हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। देखो बेटा, हम पढ़ रहे थे सॉरी, हम पढ़ रहे थे रॉलेस एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है। और बेटा इसका लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके हैं। जिस बच्चे को फर्स्ट लेक्चर देखना हो वो वीडियो नंबर ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x+1 ऑन 2,5 और पूछा है वेरीफाई रॉलेस एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो सॉल्यूशन। देखो, गिवन है हमको एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x+1 ऑन 2,5। ये इंटरवल दिया है क्लोज इंटरवल। ठीक है देखो बेटा, 2 से लेके 5 तक आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर रखो, क्या इसकी कोई वैल्यू आएगी? भले ही 0 क्यों ना आए, लेकिन वैल्यू जरूर आएगी, है ना। क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में सपोज करो इसके डिनोमिनेटर में कुछ होता और 2 to 5 कोई नंबर रखने पे वैल्यू 0 हो जाती डिनोमिनेटर की, तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। लेकिन हमें डायरेक्टली दिख रहा है अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। 2 से लेके 5 तक कोई भी नंबर आप इसमें रखो, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो इस यहाँ हम लिखेंगे एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2,5। जब x 2,5 में हो तो यहाँ एफ एक्स जो है वो डिफाइंड होता है सारे x के लिए, है ना, सारे नंबर्स के लिए 2 to 5 के लिए। सिंस बेटा हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, क्या लिखेंगे? एफ एक्स ठीक है। फिर हम लिखेंगे बेटा एफ एक्स इज आ कैसा फंक्शन है बेटा? ये पॉलिनोमियल। कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ये आपने पढ़ा है? बोलो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था। इसका मतलब हुआ बेटा फर्स्ट, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 2,5। ठीक है। सेकंड, देखो बेटा कंटिन्यूअस है तो हम कंटिन्यूअस लिख देंगे 2,5 में कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबल है तो हम डिफरेंशियल वर्ड में लिख देंगे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 2,5। ठीक है बेटा, एंड पॉइंट्स पे जो है हम डिफरेंशिएबिलिटी नहीं चेक करते। क्यों नहीं चेक करते? क्योंकि एंड पॉइंट्स पे जो एंड पॉइंट है वहां पे एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, इसलिए वहां पे फंक्शन जो है कहा जाता है नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो इसलिए एंड पॉइंट पे नहीं करते, इसलिए ओपन इंटरवल यूज करते हैं। ठीक है। देखो बेटा, रॉलेस का और लैग्रांजीज का ये इतना पार्ट बिल्कुल सेम होता है। अब रॉलेस थर्ड पार्ट अलग हो जाएगा और इसका थर्ड पार्ट अलग हो जाएगा। तो देखो मैं अलग अलग कर रहा हूँ। ए पॉइंट, ए में बोल रहा है रॉलेस थ्योरम, तो ए में थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं मैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या होगा बेटा? थर्ड पॉइंट में निकालेंगे हम बेटा वैल्यू एफ ए की। किसकी वैल्यू निकालेंगे? एफ ए। एफ ए मतलब क्या हुआ बेटा? F5। क्या हुआ? F5 सॉरी F2। ये होता है ना इंटरवल ए कॉमा बी, ये ए कॉमा बी होता है ना बेटा, तो ए एफ ए मतलब F2। तो बेटा F2 की वैल्यू निकालो। देखो F2 इज इक्वल टू 3 × 2 स्क्वायर, 3 × 2 स्क्वायर माइनस 5 × 2 +1। तो बेटा F2 कितना आ गया? F2 आ गया आपके पास 4 × 3 = 12 -10 +1। 13 - 10 F2 कितना आ गया बेटा? 3। कितना आ गया? 3। ठीक है। एफ बी निकालेंगे बेटा, एफ बी मतलब F5। ठीक है, तो F5 कितना आ जाएगा? देखो वो हो जाएगा 3 × 5 to the power 2 -5 × 5 +1।
तो बेटा F5 इज इक्वल टू, ये हो गया 25 3 जो 75 माइनस 25 प्लस 1। तो बेटा F5 कितना आ गया, F5 आ गया 75 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 76 एंड 25 ये आ गया बेटा 51। कितना आ गया 51। सो FA इज इक्वल टू FB नॉट इक्वल टू है, क्यों, क्योंकि F2 की वैल्यू कुछ और है और F5 की वैल्यू कुछ और है। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो ये तो हो गया बेटा रोलेस थ्योरम। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे द कंडीशन ऑफ रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम are not satisfied hence the Rolle's theorem is not applicable। ठीक है बेटा, अब देखो देखो बेटा इधर मैं कर रहा हूँ लैग्रांजीज थ्योरम। ठीक है, तो लैग्रांजीज थ्योरम में थर्ड पार्ट क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे फर्स्ट सेम है, सेकंड सेम है, और थर्ड पार्ट क्या होता है, थर्ड पार्ट होता है बेटा फाइंड एफ डैश एक्स। तो देखो एफ एक्स कितना है आपके पास, एफ एक्स है बेटा आपके पास 3x² माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 5। ठीक है, अब बेटा आपको निकालना है एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू सी माइनस 5। तो ये आ गया बेटा 6c माइनस 5। ठीक है, अब बेटा आपने निकालना है एफ ए मतलब बेटा एफ टू कितना आया था, देखो यहां से निकाला था आपने, एफ टू कितना आया था 3। अब आपने निकालना है बेटा एफ बी कितना आया था एफ फाइव कितना आया था आपके पास 51। ठीक है, अब बेटा आपको पता है एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है 6c माइनस 5 इज इक्वल टू 51 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 2। तो बेटा 6c माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 51 माइनस 3 48 अपॉन 5 माइनस 2 3। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बेटा 18c माइनस 15 इज इक्वल टू 48। सो 18c इज इक्वल टू 48 प्लस 15। 18c इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 63। c इज इक्वल टू कितना आ गया 63 अपॉन 18। ठीक है, कैंसिल कर लो बेटा इसको। तो ये आ गया बेटा c इज इक्वल टू 7/2। 7/2 का मतलब कितना हुआ बेटा 3.5। क्या बेटा ये जो c 3.5 आया है ये इस इंटरवल में होगा, हाँ जी है, बिलोंग्स टू 2,5। ठीक है, तो बेटा c की वैल्यू आ गई। देखो बेटा याद रखो लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम से जो c की वैल्यू आती है, बार बार बता रहा हूं मैं इस बात को, वो क्या है, वो c बेटा 3.5 एक वो पॉइंट है, x की वैल्यू 3.5 है, वो ऐसा पॉइंट है जहां पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल है किसके सीकेंट लाइन के। और यहाँ क्या मतलब होता है सी का, यहाँ मतलब होता है वो पॉइंट है जहां टेंजेंट जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो सी बिलोंग्स टू ये आ गया, इसका मतलब हुआ बेटा हेंस लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम is verified for fx on 2, 5।
बोलो बेटा, बात आ गई ना समझ में? कब बेटा ये कब वेरीफाई नहीं होता? अगर सी की वैल्यू 2,5 इंटरवल में नहीं आती, इसके बाहर आती, तो ये वेरीफाई नहीं होता। ठीक है, यहाँ कोई कंडीशन फेल हो जाती फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो भी ये बेटा किसके इक्वल नहीं होता, तो भी ये वेरीफाई नहीं होता। बोलो, बात आई ना समझ में? चलो कॉपी करो, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक है बेटा, कर लिया? देखो मैं रब कर रहा हूँ, इसको कर दूं ना? देखो देखो बेटा, मैं आधा बोर्ड ही रब करूंगा, क्योंकि ये चीजें ना मुझे बार बार लिखनी है, इसलिए क्या है कि मैं बोर्ड को पूरा रब नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू के, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, है ना? एफ एक्स इज इक्वल टू के ऑन ए कॉमा बी वेयर के इज अ कांस्टेंट। तो देखो गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू के ऑन ए कॉमा बी। ठीक है, देखो बेटा एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। बेटा आप फंक्शन में ए बी कोई भी वैल्यू रखो, ए से लेके बी तक की फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा के रहेगी, इसका मतलब डिफाइंड है। तो एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल नहीं है बेटा, कैसा फंक्शन है ये? बोलो, कांस्टेंट फंक्शन। कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन। हमने बता रखा है कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो कैसा होता है? कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है एवरीवेयर। ठीक है, इसका मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। बोलो, एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। बोलो, अब एफ ए निकालेंगे बेटा, तो एक्स की जगह आप कोई भी वैल्यू रखो, वैल्यू कितनी आएगी? के। एफ बी निकालेंगे, एक्स की जगह आप कोई भी वैल्यू रखो, वैल्यू कितनी आएगी? के। एफ ए इज इक्वल टू कितना है बेटा? एफ ए इज इक्वल टू कितना है? एफ बी। इसका मतलब हो गया बेटा, सिंस all three conditions of Rolle's mean value theorem are satisfied. ठीक है, then there exists a point C belongs to A comma B such that f dash C is equal to 0 करना है बेटा। तो पहले हमें f dash x निकालना है, तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है? के। कितना है? के। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा बेटा? एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? 0। यानी कि बेटा एफ डैश सी कितना हो जाएगा? 0। अब एफ डैश सी 0 है बेटा, तो 0, देखो एफ डैश सी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। एफ डैश सी की वैल्यू 0 आ गई, 0 इज इक्वल टू 0। भाई एफ डैश सी क्या होना चाहिए? 0। एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। 0 इज इक्वल टू 0, हेंस Rolle's mean value theorem is verified। ठीक है बेटा, अब देखो दूसरी बात करेंगे हम लैग्रांजीज की। लैग्रांजीज में भी बेटा ये नंबर्स चाहिए हमको। एफ इज इक्वल टू के, एफ बी इज इक्वल टू कितना आया? के। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं? देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो देखो एफ डैश सी, देखो हम निकालेंगे बेटा एफ एक्स, कितना है हमारे पास? के, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो एफ डैश एक्स कितना हो गया? 0। यानी कि एफ डैश सी कितना आ गया बेटा? 0। तो बेटा एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ वैल्यू रखें, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी की वैल्यू कितनी है? के, माइनस एफ ए की वैल्यू कितनी है? के, अपॉन बी माइनस ए। ये कितना हो गया बेटा? 0। तो ये आ गया बेटा आपके पास एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 अपॉन बी माइनस ए, दैट इज 0। कितना आ जाएगा? 0। ये के से के कैंसिल हो गया ना, तो एफ डैश सी कितना आ गया? 0। कितना आया? 0। और एफ डैश सी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 0 इज इक्वल टू 0 एंड
Lagrange's mean value theorem is verified। बोलो बात आगे समझ में आने, ठीक है ना, कर लोगे, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स ऑन 0,1। तो देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन है हमको एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स ऑन 0,1। बेटा 0 से लेके 1 तक आप कोई भी वैल्यू यहाँ x की रखो, कोई ना कोई वैल्यू फंक्शन की जरूर आएगी। इसका मतलब है बेटा एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1। इसका मतलब हो गया एफ एक्स बेटा कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिख रहा है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल function is continuous and differentiable everywhere। बता रखा है बेटा डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ये बात बेटा बता रखी है हमने आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जो इसका मतलब हुआ था क्या, नंबर 1 एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a कामा बी, सॉरी 0,1, ठीक है। सेकेंड क्या हुआ बेटा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a कामा बी, ठीक है बेटा, यही मतलब हुआ ना इन दोनों बात का। अब देखो बेटा रोलेस को अलग करेंगे और लैग्रेंज को अलग करेंगे थर्ड पार्ट के लिए। तो देखो ए का थर्ड पार्ट यानी कि रोलेस का थर्ड पार्ट, सबसे पहले बेटा एफ ए की वैल्यू निकालते हैं, एफ ए मतलब एफ जीरो की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो एफ जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की पावर जीरो, कितना हो जाएगा बेटा, ई की पावर जीरो दैट इज 1, कितना आ गया 1। एफ बी की वैल्यू निकालेंगे बेटा, एफ बी इज इक्वल टू ई टू दी पावर कितना हो जाएगा 1 दैट इज ई। इसका मतलब हो गया बेटा एफ बी एफ बी मतलब बेटा एफ वन मतलब बेटा ई टू दी पावर 1 दैट इज 1 ई टू सॉरी ई। तो बेटा एफ जीरो नॉट इक्वल टू एफ वन, इसका मतलब हो गया बेटा द कंडीशन फॉर रोलेस थ्योरम are not conditions of Rolle's theorem are not satisfied, hence RMBT लिख रहा हूं बेटा, Rolle's mean value theorem is not applicable on fx is equal to e to the power x, ठीक है ना बेटा, बात आगे समझ में। अब देखो इसका लैग्रांजीज करते हैं, ठीक है, थर्ड पार्ट। तो देखो बेटा एफ ए और एफ बी की जरूरत वहां भी पड़ेगी, तो हम पहले एफ ए निकाल लेते हैं दैट इज एफ जीरो हो गया मतलब e टू दी पावर 0 दैट इज 1, ठीक है। एफ बी निकाल लेते हैं बेटा, एफ बी मतलब एफ वन दैट इज e टू दी पावर 1, ये आ गया बेटा e, ठीक है। फिर देखो हम क्या बोलते हैं एफ डैश सी, क्या बोलते हैं एफ डैश सी। तो बेटा हमको एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है e टू दी पावर x ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश x कितना हो जाएगा बेटा e टू दी पावर x, है ना। एफ डैश सी की वैल्यू निकालेंगे, एफ डैश सी कितना हो जाएगा e टू दी पावर c, ठीक है बेटा। ये आप लिख लो ना, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू इतना, तो ये लिख लोगे। तो ये देखो एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी बेटा, एफ डैश सी की वैल्यू रखो कितनी है, वो है e टू दी पावर c इज इक्वल टू एफ बी की वैल्यू कितनी है बेटा e
माइनस एफ वन अपॉन वन माइनस जीरो। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपके पास ई टू दी पावर सी इज इक्वल टू ई माइनस वन। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। देखो बेटा, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो देखो बेटा ये हो जाएगा लॉग ई टू दी पावर सी इज इक्वल टू लॉग ई माइनस वन। ठीक है बेटा, यहां देखो सी पावर आगे आ जाएगी, तो यहां कर रहा हूं, देखो मैं इसको, देखो बेटा सी पावर आगे आ गई, ये हो गया लॉग ई इज इक्वल टू लॉग ई माइनस वन। ठीक है, तो बेटा यहां से क्या करेंगे हम, लॉग ई की वैल्यू वन हो गई, तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया, लॉग ई माइनस वन। अब बेटा सी इज इक्वल टू लॉग ई माइनस वन की वैल्यू बेटा आपको एग्जाम में दे रखी होगी इसने, ये बिलोंग करेगा 0,1, किसमें बिलोंग करेगा, 0,1। लॉग ई माइनस वन की वैल्यू किसके अंदर आती है, 0 से 1 के बीच में आती है। ठीक है, बोलो ठीक है ना भैया। तो देखो सी की वैल्यू यानी कि सी बिलोंग्स टू 0,1। इसका मतलब हो गया बेटा कि रोलेस सॉरी लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, याद रखो लॉग ई माइनस वन की वैल्यू जो है वो किसके अंदर आएगी, 0,1 के अंदर आएगी। ठीक है ना, बात आगे समझ में। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ अब इसको। ठीक है, कर दो ना, देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये है आपके पास, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, और आपको जो थर्ड कंडीशन है रोलेस की और लैग्रांज की वो निकाल लेनी है। बेटा यहाँ सी की वैल्यू रोलेस के अकॉर्डिंग 0 आएगी। ठीक है, और लैग्रांजीज के अकॉर्डिंग भी सी की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, जो कि -1,1 के बीच में है। ठीक है ना, बात आ गई ना समझ में, ये कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 टू दी पावर साइन एक्स ऑन 0,5। तो पहले लिख लेते हैं गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 4 टू दी पावर साइन एक्स ऑन 0,5। ठीक है, ये बार बार लिखना पड़ता है बेटा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। देखो अब 0 से लेके पाए तक आप कोई भी वैल्यू रखोगे बेटा तो साइन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, है ना। साइन 0 से लेके पाए तक आप कोई भी वैल्यू रखो तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और 4 की पावर जो भी आएगी बेटा वो चाहे 1 अपॉन समथिंग आए, चाहे 0 आए, चाहे बेटा कोई पॉजिटिव नंबर आए, वो 4 की कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी, है ना। 4 की पावर की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर निकलेगी। इसका मतलब हो गया बेटा कि जो फंक्शन दिया है वो डिफाइंड है कहाँ, 0,π में। क्या है, डिफाइंड है 0,π में। एफ एक्स इज a कैसा फंक्शन है बेटा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। इसका मतलब एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा ऑन क्लोज इंटरवल 0,π में, बोलो, और डिफरेंशिएबल हो जाएगा ऑन ओपन इंटरवल 0,π में। अब बेटा हमारे पास जो है, हमारे पास बात है सबसे पहले एफ ए निकालने की। एफ ए मतलब बेटा एफ जीरो। ठीक है, तो एफ जीरो का मतलब हो गया बेटा 4 टू दी पावर साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू कितनी, 0, यानी कि 4 की पावर 0, एफ जीरो कितना आ गया, 1। दूसरी बात है बेटा एफ पाई निकालने की, तो 4 टू दी पावर सॉरी एफ बी ना, एफ बी दैट इज एफ पाई। एफ पाई का मतलब हो गया बेटा 4 टू दी पावर साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये भी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1। ठीक है, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है हमारे पास, क्योंकि एफ जीरो इज इक्वल टू एफ पाई है। ठीक है, सिंस वही लाइन लिखेंगे बेटा, सिंस देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू 0,π सच दैट, तो देखो सिंस देयर एग्जिस्ट
a point C belongs to 0, 5 such that f dash C is equal to 0। तो बेटा f dash C की वैल्यू निकालेंगे तो देखो fx कितना है हमारे पास, fx है बेटा 4 to the power sin x on differentiating with respect to x। तो देखो f dash x कितना हो जाएगा 4 to the power sin x, है ना। a to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, देखो d by dx ऑफ a to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a to the power x into log a। तो देखो बेटा a to the power sin x को x मानेंगे तो a की पावर x का हो गया a to the power x log a यानी कि log 4 इंटू बेटा sin x का भी करेंगे, sin x का क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू c तो f डैश c इज इक्वल टू कितना हो गया 4 to the power sin c इंटू log 4 इंटू cos c। अब वो कह रहा है f डैश c को क्या करना है 0, तो बेटा f डैश c इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 4 to the power sin c इंटू log 4 इंटू cos c इज इक्वल टू 0। बेटा ये टर्म और ये टर्म 0 के फॉर्म में भेज दो तो 0, cos c इज इक्वल टू कितना आ गया 0, cos c cos 0 कब होता है बेटा cos पाई बाय 2 पे, तो c की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाय 2। क्या पाई बाय 2 बिलोंग करता है 0 टू पाई, हाँ करता है 0 टू पाई, बोलो बेटा ठीक है ना बेटा। तो ये पाई बाय 2 0 टू पाई के बीच में आता है, इसका मतलब हो गया बेटा कि ऑल कंडीशंस ऑफ रोलेक्स थ्योरम आर satisfied hence RMDT रोलेक्स मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, क्या लिखा मैंने, ठीक है। यहाँ देखो बेटा थर्ड सब कुछ सेम होता है, बस क्या डिफरेंस है, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। बोलो बेटा बात आई समझ में। तो एफ डैश सी कितना है, देखो एफ डैश सी अभी हमने निकाला था कितना आया था 4 to the power sin c इंटू log 4 इंटू cos c इज इक्वल टू एफ बी की वैल्यू कितनी है बेटा 1, कितनी है 1 माइनस एफ ए की वैल्यू 1 अपॉन इंटरवल क्या है बेटा 0, पाई तो पाई माइनस 0। तो बेटा देखो ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया 4 to the power sin c इंटू log 4 इंटू cos c इज इक्वल टू 0। बेटा ये सब कुछ 0 के अपॉन में, तो cos c इज इक्वल टू कितना आ गया 0, c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो पाई बाय 2, कितना आ जाएगा पाई बाय 2, और ये पाई बाय 2 बिलोंग करता है 0 टू पाई, इसका मतलब बेटा LMBT लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। अब बेटा मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, ठीक है, अब मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू log x ऑन 1, 2। ठीक है, तो इसमें हमें रोलेक्स और लैग्रांज दोनों थ्योरम बतानी है, एक एक करके दोनों को करते हैं सॉल्यूशन। देखो बेटा गिवन है fx इज इक्वल टू log x ऑन 1, 2, ये इंटरवल दिया है, ठीक है। देखो fx is defined for all x belongs to 1, 2। बेटा आप इस इंटरवल में से 1 से लेके 2 तक कोई भी नंबर आप x की जगह रखो, फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा डिफाइंड होगा फॉर ऑल x, जो भी x 1, 2 में होंगे, ठीक है। नाउ fx is a logarithmic function and logarithmic function is continuous and differentiable
इन इट्स डोमेन। बताया था ना बेटा, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। देखो अब बात करते हैं बेटा नंबर 1 पॉइंट की। क्या एफ एक्स कंटिन्यूस होगा? हाँ कंटिन्यूस होगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 1, 2। सेकेंड पॉइंट, एफ एक्स इज differentiable on open interval 1, 2। ठीक है बेटा। अब देखो थर्ड पॉइंट, देखो बेटा थर्ड पॉइंट के लिए क्या होगा? थर्ड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, रोलेस को अलग कर देंगे और लैग्रांजीज को अलग कर देंगे, क्योंकि यही डिफर होता है ना। ये सारा पार्ट तो सेम होता है लैग्रांजीज में भी और रोलेस में भी, ठीक है। थर्ड पार्ट अलग होता है, तो ए बोले तो रोलेस थ्योरम के लिए और बी बोले तो लैग्रांजीज के लिए। देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ ए की वैल्यू निकालते हैं। एफ ए कितना है बेटा? F1, ठीक है। तो देखो F1 कितना आ जाएगा, x की जगह 1 रखोगे तो ये हो जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। फिर बेटा FB निकालेंगे। FB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? log F2। F2 कितना हो जाएगा बेटा? log 2, है ना। और बेटा log 2 की जो वैल्यू होती है, log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010। याद कर लो बेटा इनको कुछ वैल्यूज को। तो देखो F1 नॉट इक्वल टू FB, सॉरी F2, है ना। सिंस RMBT यानी कि रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं है तो एप्लीकेबल कहां से होगी? ठीक है बेटा। चलो अब करते हैं बेटा लैग्रांजीज की बात। थर्ड पॉइंट बी में थर्ड पॉइंट, देखो बेटा यही सब चीजें निकालनी होती हैं। तो सबसे पहले देखो मैं F1 निकालूं। F1 कितना आ गया आपके पास? 0। F2 कितना आ गया आपके पास? log 2, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएशन निकालना है। Fx इज इक्वल टू कितना है आपके पास? log x, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x कितना हो गया बेटा? 1/x। f डैश c निकालेंगे। f डैश c इज इक्वल टू 1/c, ठीक है। अब आपको पता है f डैश c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, दैट इज f डैश c की वैल्यू हो गई 1/c। fb मतलब बेटा f2 माइनस fa मतलब f1 अपॉन 2 माइनस 1, तो 1/c इज इक्वल टू f2 की वैल्यू कितनी है? देखो f2 की वैल्यू है बेटा log 2, f1 की वैल्यू 0 अपॉन 1, तो 1/c कितना आ गया बेटा? log 2। 1/c इज इक्वल टू कितना आ गया? log 2। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/log 2। log 2 की वैल्यू मैंने कितनी बताई बेटा? 0.3010। बेटा 0 रिमूव करोगे तो 4 0 लगा दोगे ऊपर। अब बेटा देखो ये 3000 है, कितना है? 3000, और ये कितना है? 10,000, है ना। तो ठीक है बेटा 1/log 2, ठीक है। अब देखो 1/log 2 की वैल्यू जो है वो log 2 की वैल्यू कितनी बताई थी? 0.3010। आगे भी चलती है बेटा ये, ठीक है, ये आगे भी चलती है। तो हम क्या बताएंगे कि log 2 1/log 2 जो है वो वैल्यू बिलोंग करेगी किसमें? इंटरवल में 1, 2 में, ठीक है। इसकी वैल्यू देख लेना 0.3010, और आगे भी कुछ चलती है तो 1/log 2 जो है वो किस में आएगा? 1, 2 में आएगा। hence all conditions of LMDT are satisfied, so LMDT is verified for fx is equal to log x on 1, 2।
तो बेटा इसमें जो है रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो रही है। बोलो बात आई ना समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू log x ऑन 1 कामा e। बेटा e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.178। कितनी होती है e की वैल्यू? 2.178। तो बेटा सेम क्वेश्चन है, कर लोगे इसको, ये गया होमवर्क में, ठीक है? कर लोगे ना? चलो देखो बेटा इसका आंसर जो है वो है RMBT जो है बेटा वो नॉट एप्लीकेबल है। और जब LMBT करोगे आप लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो बेटा यहाँ जो c की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास e-1। कितनी आएगी? e-1। ठीक है, कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 2 माइनस log 3 और माइनस 1 कमा 1। RMBT पूछा है बेटा, यानी कि रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम को पूछा है कि ये वेरीफाई है या नहीं है। ठीक है, तो देखो बेटा सॉल्यूशन। अब मैं बेटा कोई भी आपको थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, थ्योरी सब आपको लिखनी है। ये जो सब चीजें हैं ये बार बार लिखनी नहीं, मैंने नहीं लिखनी, आपने ही लिखनी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा गिवन f(x) इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 2 माइनस log 3 ऑन माइनस 1 कामा 1। ठीक है, देखो बेटा ये कैसा फंक्शन है? लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन है तो बेटा ये अपने डोमेन में कैसा होगा? कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल। इसका मतलब गिवन फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस भी होगा -1, 1 में, और गिवन फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल भी होगा -1, 1 में। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले हम निकालते हैं f(x). f(x) कितना हो जाएगा? log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x स्क्वायर प्लस 2, फिर x स्क्वायर प्लस 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस 0 माइनस log 3 का कितना हो गया? 0। तो ये आ गया बेटा आपके पास 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, f(c) कितना आ जाएगा बेटा? f(c) हो जाएगा 2x अपॉन 2x नहीं बेटा 2c, x की जगह c रखेंगे, 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, fa रोलेस थ्योरम है ना, fa का मतलब f-1 इज इक्वल टू, तो देखो log -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 और माइनस log 3 माइनस log 3 कितना आ गया? 0। fb कितना है बेटा? 1, तो log 1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 माइनस log 3, तो बेटा ये भी 0। fa इज इक्वल टू कितना है? fb। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल कंडीशंस ऑफ RMBT आर सेटिस्फाइड। सो f(c) इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। f(c) कितना है बेटा? 2c अपॉन c स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 2c इज इक्वल टू 0। c इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 0। क्या ये 0 बिलोंग करता है इंटरवल में -1, 1 में? हाँ जी बिलोंग करता है। इसका मतलब बेटा RMBT वेरीफाइड। बोलो बात आ गई ना समझ में? ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है बेटा कर लिया? रब करूं? देखो रब कर रहा हूं मैं इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस log x ऑन 1 कामा 2। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। देखो बेटा इसमें पूछा है बेटा हमसे LMBT, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को इसमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखो f(x) की वैल्यू 1, 2 से 1, 2 तक, 1 से लेके 2 तक कोई भी वैल्यू आप x की रखो, यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो हम क्या लिखते हैं बेटा? गिवन f(x) is equal to x into 1 minus log x on 1, 2। ठीक है, हम क्या लिखते हैं? f(x) is defined for all x belongs to 1, 2। ठीक है बेटा, कैसा फंक्शन है? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हम क्या लिखते हैं? लॉगरिथमिक
फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। बेटा ये जो 1,2 है ये डोमेन का पार्ट है। अगर ये डिफाइंड है तो ये किसका पार्ट है? डोमेन का पार्ट है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो फर्स्ट लिखेंगे हम fx इज कंटिन्यूअस ऑन 1,2। सेकेंड लिखेंगे बेटा fx डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1,2। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट एलएमवीटी प्रूफ करना है। इसका मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा नेक्स्ट में? बोलो। देखो, above all conditions are satisfied, then there, ये है प्रॉपर वे ना बेटा, there exists a point C such that f dash C is equal to fb minus fa अपॉन b माइनस a। ये वैल्यूज आपको निकालनी है बेटा सारी। तो पहले fb निकाल लेते हैं या fa इज इक्वल टू, देखो fa कितना है बेटा? f1 कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये आ जाएगा बेटा 1 इंटू 1 माइनस 0 दैट इज 1। ठीक है। f2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 1 माइनस log 2। ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस 2 log 2। ठीक है। तो बेटा f2 इज इक्वल टू 2 माइनस log 2। log 2 को ऐसे लिख सकते हैं log 2 की पावर 2 दैट इज 2 माइनस log 4 लिख सकते हैं। ठीक है। अब बेटा f डैश c निकालने के लिए आपको fx में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x इंटू 1 माइनस log x का। तो बेटा सबसे पहले डिफरेंशिएशन करो। f डैश x इज इक्वल टू x एज इट इज 1 का 0 माइनस log x का कितना हो गया? 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस log x एज इट इज इंटू x का कितना हो गया? 1। तो बेटा f डैश x कितना आ गया? देखो x से x कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 1 प्लस 1 माइनस log x। ठीक है। 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा माइनस log x। अगर f डैश c चाहिए तो f डैश c हो जाएगा माइनस log c। बोलो बेटा, बात आई समझ में? ठीक है। तो देखो वैल्यूज रख दो बेटा फॉर्मूले में। फॉर्मूला है f डैश c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। f डैश c कितना आया है बेटा? माइनस log c इज इक्वल टू, देखो बेटा fb मतलब f2, fb मतलब f2 माइनस fa मतलब बेटा f1 अपॉन b माइनस a 2 माइनस 1। f2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 माइनस log 4, 2 माइनस log 4 माइनस f1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 है ना। f1 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1। तो ये हो जाएगा देखो बेटा माइनस log c इज इक्वल टू 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1 माइनस log 4। log 4 को इधर ले आओ बेटा, तो ये हो जाएगा log 4 प्लस का माइनस log c इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा बेटा log 4 अपॉन c इज इक्वल टू 1। log 4 अपॉन c बेटा 1 को लिख सकते हैं log e। log से log कैंसिल, तो 4 अपॉन c इज इक्वल टू कितना आ गया? e। तो इसका मतलब बेटा e की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c इज इक्वल टू आ जाएगा 4 अपॉन e, है ना। e की वैल्यू कितनी होती है बेटा? e होता है 2.178, 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4। तो बेटा ये 2 से कम, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी। क्या आएगी? 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है। तो इसका मतलब c इज इक्वल टू 4 अपॉन e बिलोंग्स टू 1,2। हेंस LMVT वेरीफाइड। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना है इसमें। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो
ठीक है बेटा, कर लिया? रब करूं? देखो मैं रब कर रहा हूं इसको। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस ab अपॉन x इनटू a प्लस b ऑन a कॉमा b वेयर। बेटा a जो है वो 0 से बड़ा है और b जो है वो a से बड़ा है। ठीक है, ये कंडीशन हमें दी। देखो सॉल्यूशन, दोनों थ्योरम पूछिए बेटा इस पे, आरएम लैग्रांज भी पूछिए और रॉलेस भी पूछिए। ठीक है, तो देखो गिवन है fx इज इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और ए कॉमा बी। ठीक है, देखो बेटा आप ए की वैल्यू रखोगे तब भी इसकी कोई वैल्यू आएगी, आप बी की वैल्यू रखोगे तब भी इसकी कोई वैल्यू आएगी। ये क्या होगा? डिफाइंड होगा। कैसा होगा? डिफाइंड। तो हम यहां लिखेंगे fx इज डिफाइंड फॉर ऑल x belongs to a comma b। ठीक है, देखो बेटा डिफाइंड कब होगा? a की वैल्यू जब रखो, b की वैल्यू जब रखो तो कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी इसकी। क्या आएगी? देखो जब हम f और f निकालेंगे तब इसकी वैल्यू निकाल के हम दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी आप ये देखो। ठीक है, मुझे पता है इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए कि इसकी वैल्यू कैसे आएगी, तो वो देखना है f a f b आएगी अभी। ठीक है, और आपको पता है ये कैसा फंक्शन है? लॉगरिथमिक। कैसा फंक्शन है? Logarithmic function is continuous and differentiable in its domain। ठीक है, तो इसका मतलब बेटा फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे fx is continuous on closed interval a comma b। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे fx is differentiable on open interval a comma b। ठीक है, अब बेटा देखो आरएमबीजी भी प्रूफ करनी है और लैग्रांज भी प्रूफ करनी है। तो हम क्या करेंगे? थर्ड पॉइंट में a करेंगे पहले, a थर्ड है ना, रॉलेस का थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले बेटा fa की वैल्यू निकालते हैं। fa कितना है? fa a ही है, तो fa कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा log a स्क्वायर प्लस ab अपॉन ये हो जाएगा बेटा आपके पास a इंटू a प्लस b। देखो log मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस ab अपॉन ये कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस ab। बेटा दोनों सेम कैंसिल, कितना आ गया? log 1। log 1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 0। कितनी हो गई? 0। fb निकालेंगे। देखो fb इज इक्वल टू, देखो मैंने कहा था ना डिफाइंड है, a कॉमा b पे डिफाइंड है। कैसे? देखो log a रखा, a रखा तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 0। log b, देखो b रखेंगे तो कितना आएगा? log b स्क्वायर प्लस ab अपॉन b इंटू a प्लस b। ठीक है, देखो ये हो जाएगा log b स्क्वायर प्लस ab अपॉन नीचे देखो b स्क्वायर प्लस ab कैंसिल, कितना आ गया? log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। fa इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? fb। ठीक है, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब निकालेंगे बेटा हम f डैश x। f डैश x इज इक्वल टू, देखो बेटा log के साथ जो भी है x का डिफरेंशियल कितना होगा? 1 अपॉन x। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ab अपॉन x इंटू a प्लस b। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, बेटा आप x का भी करेंगे x स्क्वायर प्लस ab अपॉन x इंटू a प्लस b। ठीक है, तो देखो f डैश x इज इक्वल टू x इंटू a प्लस b, तो ऊपर चला जाएगा बेटा अपॉन ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, इंटू यहाँ देखो डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और ab का 0 नहीं लिख रहा हूं मैं, x स्क्वायर प्लस ab, x का डिफरेंशिएशन 1 इनटू में बेटा a प्लस b, तो a प्लस b बचेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, x से एक x कैंसिल और a प्लस b से एक a प्लस b कैंसिल। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। तो देखो f डैश x
इज इक्वल टू कितना है बेटा, मल्टीप्लाई करें क्या, देखो ये है 2x², a और b से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2ax² प्लस 2bx², ठीक है, माइनस ये देखो बेटा a प्लस b से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा ax² प्लस माइनस bx², ठीक है, माइनस a²b माइनस ab² अपॉन ये मल्टीप्लाई करेगा बेटा x² इंटू a प्लस b, ये हो जाएगा x इंटू x² प्लस a प्लस ab और इंटू a प्लस b, ठीक है बेटा, देखो x ये है, x² a प्लस b और a प्लस b, ठीक है ना, देखो f डैश x इज इक्वल टू 2ax² और बेटा ax² कितना हो गया बचा ax² प्लस 2bx² और bx² कितना बचा bx², ठीक है, माइनस ये है बेटा a²b और ये है बेटा ab², ठीक है, अपॉन x इंटू x² प्लस ab और a प्लस b। बेटा मुझे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, f डैश x इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ कॉमन है x² तो x² कॉमन लिया, ये आ गया बेटा a प्लस b, माइनस यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है बेटा ab तो यहाँ बचेगा a प्लस b अपॉन ये आ जाएगा बेटा x² इंटू सॉरी x इंटू x² प्लस ab इंटू a प्लस b, ऊपर देखो क्या हो गया, ऊपर हो गया बेटा x² माइनस ab इंटू a प्लस b अपॉन नीचे हो गया x इंटू x² प्लस ab इंटू a प्लस b, a प्लस b से a प्लस b कैंसिल, सो f डैश x कितना आ गया बेटा आपके पास फाइनली x² माइनस ab अपॉन x इंटू x² प्लस ab, ठीक है, f डैश c निकालेंगे बेटा तो f डैश c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c² माइनस ab अपॉन c इंटू c² प्लस ab, ठीक है। अब क्या बोलते हैं हम रोलेस थ्योरम में कि तीनों कंडीशन जो है बेटा वो fa इज इक्वल टू fb ab सेटिस्फाई होगी, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो इसका मतलब एक पॉइंट होगा c, है ना, एक नंबर c होगा, बिलोंग्स करेगा किसमें a b में, और कैसा होगा वो f डैश c इज इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे f डैश c इज इक्वल टू 0, थ्योरी आप लिख लेना बेटा, है ना, तो देखो ये हो जाएगा c² माइनस ab अपॉन c इंटू c² प्लस ab इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट बेटा ये इससे इधर मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा c² माइनस ab इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ab, c इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ab आएगा बेटा, ठीक है, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, अब प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे वो बताना है, देखो बेटा c इज इक्वल टू, अगर हम प्लस की बात करें तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ab ये बिलोंग करेगा बेटा हमारे इंटरवल a b में, ठीक है, अगर हम बात करें माइनस की तो बेटा माइनस का तो कोई नंबर ही नहीं है हमारे इंटरवल में a b में, बोलो है, डज नॉट बिलोंग्स टू, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो a जो है वो 0 से बड़ा है, a किससे बड़ा है बेटा 0 से, और b किससे बड़ा है a से, यानी कि a और b दोनों पॉजिटिव है, तो बेटा अगर a और b दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, ये आएगा, ठीक है। अब बेटा ये जो है a b में आएगा या नहीं आएगा इसको चेक करते हैं, तो देखो दिया है हमें 0 लेस देन a लेस देन b दिया है, ठीक है, मैं स्क्वायर रूट चढ़ा रहा हूं सब पे, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ b, तो बेटा 0 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ b, ठीक है, बोलो बेटा, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं सब में, 0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a, सब में मैंने स्क्वायर रूट a से मल्टीप्लाई किया, तो बेटा ये हो गया 0 लेस देन ये हो गया बेटा a लेस देन ये हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ ab, बोलो देखो a जो है रूट ab जो है वो किससे बड़ा है, a से बड़ा है, अब मुझे ये प्रूफ करना है कि रूट जो b है वो किससे छोटा किससे बड़ा होगा, रूट ab से, तो ये a और रूट b के बीच में आ जाएगा रूट ab, देखो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो बेटा ये आया था आपके पास 0 लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ a लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ b, अब बेटा यहाँ आप मल्टीप्लाई करो b से,
तो ये हो जाएगा 0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो देखो ये हो गया 0 लेस देन, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लेस देन, ये क्या हो गया बेटा रूट बी इंटू रूट बी बी। तो देखो बी की रूट ए बी की वैल्यू बी से कैसी है छोटी और ए से कैसी है बेटा ए से कैसी है बड़ी। तो आपके पास ए रूट ए बी लेस देन बी ये आया है। तो बेटा इसका मतलब ए स्क्वायर रूट ऑफ ए बी जो है वो किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है। इसका मतलब हमारी जो आरएमबीटी है, आरएमबीटी इज वेरीफाइड। बेटा ये भी आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम में करके कि ये जो रूट ए बी आया है ये इसके जो है ये ए और बी के बीच में है या नहीं है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देख लेना। ठीक है, क्या किया था देखो, हमें कंडीशन दी थी, हमने क्या किया सब पे स्क्वायर रूट चढ़ाया। स्क्वायर रूट चढ़ाने के बाद में हमने क्या किया, पहले रूट ए से मल्टीप्लाई की सबने, उसके बाद में रूट ए से मल्टीप्लाई करके ये मिल गया। उसके बाद बेटा जब हमने स्क्वायर रूट चढ़ाया तो हमने फिर रूट बी से मल्टीप्लाई की, रूट बी से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया। तो प्रूव हो गया कि रूट ए बी जो है वो ए और बी के बीच में है। इसका मतलब आरएमबीटी जो है वो वेरीफाइड है। बोलो बात आई ना समझ में। चलो कॉपी करो, फिर एलएमबीटी करते हैं इसका सेकंड पार्ट। कर लिया बेटा। देखो एलएमबीटी के लिए आपको पता है बेटा आपने क्या करना है, देखो ये सब चीज सेम रहेगी। एफ इज इक्वल टू एफ बी आपने प्रूव नहीं करना है, तो आपने ये हटा देना है बीच से। एलएमबीटी में है ना, एलएमबीटी में आपने डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डैश सी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा एफ डैश सी क्या होता है, देखो एफ डैश सी आपने रखना होता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या करना होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो बेटा एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी कितना आया था 0 और एफ ए कितना आया था 0 अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, कितना आ गया 0, एफ डैश सी कितना आ गया बेटा 0। यही कंडीशन आ गई ना बेटा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यही कंडीशन आ गई, बोलो यही कंडीशन आ गई, यही कंडीशन आ गई। तो बेटा आपके पास c इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, प्लस ए बी और माइनस ए बी। ठीक है, तो माइनस ए बी आप लोगे नहीं क्योंकि a और b ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो माइनस ए बी आने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो आपके पास ये कंडीशन फिर से आ जाएगी, यही आप फिर से अप्लाई करोगे और लिख दोगे एलएमबीटी इज वेरीफाइड, एलएमबीटी इज वेरीफाइड। ठीक है ना, कर लोगे। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है ना, चलो बेटा मैं रब कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 है, बिल्कुल सेम है, बस इंटरवल अलग है। इंटरवल देखो क्या है, वो कह रहा है ऑन ए कॉमा बी एंड 0 डज नॉट बिलोंग टू ए कॉमा बी। यानी कि बेटा इंटरवल जो है आपके पास में माइनस ए कामा बी 0 ए कामा बी। ठीक है, यानी कि 0 नहीं है बेटा, ये इधर भी हो सकता है और ये इंटरवल इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं आपको इंटरवल समझा देता हूँ, आंसर बेटा बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, देखो इसको रब करता हूँ। देखो देखो बेटा c की जो वैल्यू आई थी वो आया था बेटा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, है ना। c की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और ये कैसा है प्लस माइनस। तो एक बार आपके पास c इज इक्वल टू रूट ए बी है और एक आपके पास c इज इक्वल टू माइनस रूट ए बी। ठीक है, अब ये दोनों जो है बेटा ये इस इंटरवल में आएंगे या नहीं आएंगे, तो हम बोल रहे हैं कि आएंगे। बिलोंग्स टू ए कामा बी और बिलोंग्स टू ए कामा बी। देखो बेटा दो कंडीशन है यहाँ पे। पहली कंडीशन अगर हम इसको लें c इज इक्वल टू प्लस वाले को, तो प्लस वाले का मतलब है बेटा 0 a से बड़ा है और a से बड़ा b है। ठीक है, ये पहली कंडीशन। पहली कंडीशन हमने कर ली थी, हमने क्या किया था बेटा, हमने स्क्वायर रूट किया था सब पे, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट। ठीक है, अब बेटा ये 0, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ a, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ b। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट a से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a। तो ये हो गया बेटा आपके पास 0, ये हो गया a, ये हो गया आपके पास स्क्वायर रूट ab। ठीक है, यानी कि ab जो है रूट ab जो है वो a से बड़ा है।
ठीक है, इस लाइन को दोबारा पकड़ो, 0 लेस देन स्क्वायर रूट ए लेस देन स्क्वायर रूट बी। बेटा रूट बी से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट ऑफ बी लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो बेटा ये हो गया 0 लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ बी लेस देन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर रूट बी बी। तो स्क्वायर रूट ए बी जो है वो बी से कम हो गया, इसका मतलब ए लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लेस देन बी, है ना। देखो स्क्वायर रूट ए बी जो है वो ए से बड़ा है, और बी से छोटा है, ठीक है। तो ये आ गया बेटा हमारे पास प्रूफ होके। इस देखो बेटा सेकंड कंडीशन, देखो सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन बेटा हमारे पास कंडीशन है 0 लेस देन ए लेस देन बी। अब हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है माइनस से मल्टीप्लाई करने पे साइन उल्टे हो जाते हैं, माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो सबसे बड़ा 0 हो गया, उससे छोटा माइनस ए और सबसे छोटा माइनस बी। तो बेटा इसको ऐसे लिख ले, माइनस बी लेस देन माइनस ए लेस देन 0। बेटा स्क्वायर रूट करो सब पे, तो ये हो जाएगा माइनस रूट बी लेस देन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 0, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ देखो, ये तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी आएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए आएगा, ये लेस देन 0 आ जाएगा। अब बेटा ए से स्क्वायर रूट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू माइनस ए से। बेटा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है हमने, चल जा भैया। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए लेस देन 0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देखो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लेस देन, ये हो जाएगा बेटा देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस ए। कितना हो जाएगा, माइनस ए लेस देन 0। बेटा माइनस ए है, इसको इधर लेके आएंगे माइनस को, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। बेटा माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन उल्टा हो जाएगा, इज ग्रेटर देन माइनस इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। यानी कि ए की जो वैल्यू जो रूट ए माइनस रूट ए बी है वो कैसा है, ग्रेटर देन ए है, ठीक है। दूसरा देखो बेटा यही लाइन फिर से पकड़ो, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए लेस देन 0, ठीक है। अब बेटा माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई, क्या है ये, माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी लेस देन 0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस बी, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा बेटा माइनस बी लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए बी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लेस देन बेटा 0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी, तो बेटा ये बी ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। अब देखो इन दोनों से देखो बेटा, एक इससे और एक इससे, देखो ए की वैल्यू जो है बेटा वो कैसी है, वो है ग्रेटर देन माइनस ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और बी की वैल्यू जो है वो कैसी है, ए की वैल्यू लेस देन है बेटा, ए की वैल्यू लेस देन है, ठीक है। और बी की वैल्यू कैसी है, बी इज ग्रेटर देन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। इसका मतलब ए बी और माइनस रूट ए बी। देखो बेटा माइनस रूट ए बी की वैल्यू ए से बड़ी है और बी से छोटी है, बी से छोटी दैट इज दिस साइन, ठीक है। तो माइनस रूट ए बी भी बेटा किस में आ रहा है, ए और बी के बीच में आ रहा है। तो बेटा c इज इक्वल टू रूट ए बी भी किस में बिलोंग कर रहा है, बोलो ए कामा बी में, किसमें, ए कामा बी में। और c इज इक्वल टू माइनस रूट ए बी भी किस में बिलोंग कर रहा है, ए कामा बी में, ठीक है। बोलो बात आ गई ना समझ में। तो बेटा ये हमारा जो है आंसर है, c इज इक्वल टू रूट ए बी, सी इज इक्वल टू माइनस रूट ए बी, ठीक है ना। बात आ गई समझ में, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद में बेटा आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो अगर आपको पसंद आ रहा है तो। फिर बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें बेटा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए बेटा बाय।